नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश मेघ के अंदर। आज मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जो हमारे संविधान सभा के बारे में है। तो आपको हर दिन एक टॉपिक है जो वो आगे आगे चलते रहेंगे क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो एग्जाम के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मीन्स क्या है भी, किसने कहा था 1922 के अंदर ये बात किसके द्वारा कही गई थी कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात है जो कही गई थी। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का एक गठन किया जाए? किसके निर्माण के लिए? भारतीय संविधान की सभा के लिए एक गठन किया जाए। तो ये बात कही है मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था? 1924 के अंदर श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा कहा गया था भी ब्रिटिश सरकार के आगे ये मांग की गई थी। क्लियर आ जाए। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? संविधान का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादक है वो किसको? M.N. राव को दिया गया था। किसको दिया गया था? M.N. राव। कई जगह के ऊपर इसका नाम आता राजे B.N. राव। B.N. राव। तो पजल मत होना, ठीक है। दोनों इकट्ठे नहीं देगा एग्जामिनर, आपको अलग अलग आएंगे। M.N. राव पूछे चाहे B.N. राव आए, ठीक है। तो पजल मत होना, दोनों एक ही नाम है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा की को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया है? तो वो दिया था जवाहरलाल जी नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और पहले किसके लिए बात हुई थी 1924 के अंदर? तो वो बात की है मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? वो कब किया था? तो वो 1936 के अंदर किया गया है। कब? 1936 के अंदर किया गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने व्यवसायिक मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सिक्स क्वेश्चन कौन सा है? 1938 के अंदर किस व्यक्ति ने व्यवसायिक मताधिकार के ऊपर संविधान सभा के गठन की जो बात है वो की थी? तो व्यवसायिक मताधिकार के ऊपर भी बात जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा ही कही गई है। क्लियर है जी? एक ध्यान रखना, ये ज्यादा मताधिकार की बात है संविधान सभा के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा किसके द्वारा है? चाचा जी नेहरू या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संवैधानिक सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किसका निर्माण करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। तो ये क्या था? ये क्रिप्स योजना थी राजे, क्रिप्स योजना, जिसके द्वारा क्या हुआ था
ये निर्णय लिया गया था युद्धोपरांत क्या होगा, एक संविधान सभा का गठन होगा। और इसके अंदर 3 व्यक्ति थे राजे, एक पैथिक था, एक एबी अलेक्जेंडर थे और एक स्टीफन क्रिप्स, ये वाले थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये योजना किसकी थी, ये योजना 1942 के तहत ये स्वीकार करने वाली, तो ये थी क्रिप्स योजना। उसके बाद राजे 8 नंबर, संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 के द्वारा या किसके द्वारा की गई थी, कब, 1895 के अंदर। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कह दी गई थी, किसके द्वारा राजे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2004 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, भारतीय संविधान सभा का गठित करने का जो आधार है वो क्या था राजे, तो वो है कैबिनेट मिशन का जो प्लान था जुलाई 1946 वाला, वही था। किसके लिए, संविधान सभा को गठित करने के लिए जो पहला आधार माना गया है तो वो कैबिनेट मिशन प्लान है, उसी को ही माना गया था। किसको, कैबिनेट मिशन है प्लान, इसी के आधार पर ये माना गया है। इसके आगे बात करते हैं राजे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की जो संविधान की सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई थी, तो वही है राजे, किसके द्वारा गठित की गई और किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो सेम ही है, किसके द्वारा था, ये है कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसी के द्वारा की गया है। किसके द्वारा राजे, कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसी के आधार पर की गई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग है कहां पर और किस अधिवेशन में रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पर और किस अधिवेशन में रखी गई, तो कांग्रेस अधिवेशन है, ज्यादातर बंबई, लाहौर और बंबई और कानपुर के अंदर हुए थे, पर गठन की मांग वाला जो अधिवेशन हुआ था राजे, तो वो फैजपुर के अंदर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है इसमें, फैजपुर, ठीक है। और ध्यान रखना, क्योंकि इसके अगर आपने अधिवेशन पढ़े हुए हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर वाला आपके दिमाग में नहीं आएगा राजे, तो इसको ध्यान से रखो भी कहां हुई थी, तो ये फैजपुर के अंदर हुई थी। इसके आगे है 12 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के अंदर कुल कितने सदस्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस योजना के अधीन है, कैबिनेट मिशन की जो योजना हुई थी उसके अधीन अगर संविधान सभा के अंदर कुल मेंबर कितने थे राजे, तो वो 389 थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका प्रश्न आता है, तो याद रखें 389। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, तो वो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 थे और मुख्य 4 कमीशनी 4 थे। तो ये उपयुक्त सभी वाला जाएगा राजे। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था भी 389 है जो, उसके अंदर क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे 292, देशी रियासतें थी जैसे हैदराबाद वगैरह उनसे थे 93 और बाकी जो चीफ कमिश्नर थे तो वो 4 थे राजे। कितने थे, 4। तो ठीक है, तो इसका आंसर आ गया उपयुक्त सभी। उसके बाद की अगर बात करें 14 क्वेश्चन की, तो 14 क्वेश्चन क्या है राजे, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, कहां पर है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था।
इसमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक ध्यान रखना राजे, इसके अंदर क्या बात हुई है, 389 है जो ये कंप्लीट थे, जिनमें से इलेक्शन के अंदर, निर्वाचन के अंदर भाग लेने वाले थे 292, और इनके अंदर से ही जो कांग्रेस के जीतने वाले थे वो 208 थे। क्लियर? कितने थे? 208। और 208 इतनी संख्या इनकी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि जो कांग्रेस है वो एक ऐसी जो बनी हुई थी, पार्टी बनी हुई थी जो सबसे पहले वाली थी, क्योंकि इसका जो गठन है वो कब हुआ था राजे? 1885 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि इसके ही बने थे। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? पुनर्गठन हुआ था जब बाद में, उसके फलस्वरूप बाद में क्या हुआ, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो लास्ट में कितने रहे थे राजे? तो वो 299 रहे थे। कितने? 299। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, संविधान सभा का जो पुनर्गठित हुआ था उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? किस रियासत के लिए? देशी। तो कितने थे राजे? वो 70 थे। उसके आगे वाला 17 क्वेश्चन करते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित हुआ है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे? तो वो 229। कितने राजे? 229 जो सदस्य हैं वो थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान में निमंत्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? तो एक प्रतिनिधि जो चुना गया था वो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैबिनेट के अंदर जो 1900 जुलाई 1946 मतलब 1946 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे ना, उनके अंदर एक जो प्रतिनिधि चुना गया था वो 10 लाख प्रति व्यक्तियों के ऊपर से चुना गया था। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया? तो वो प्रांतों की विधानसभा थी, उनके द्वारा ही निर्वाचित किया गया था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे? तो किसके थे राजे? संयुक्त प्रांत के सबसे ज्यादा अधिक जो सदस्य थे वो थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिनके अंदर जिन्होंने क्या है, देशी रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था, पर बाद में जब इसको साथ मिलाने वाली बात आई थी तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीएन मेमन है उनके द्वारा हैदराबाद पे पुलिस कार्रवाई करवाई गई और उसके बाद इसको अपने स्टेट के अंदर मतलब देश का हिस्सा जो वो बनाया गया। क्लियर है? तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने क्या है, प्रतिनिधि तौर पर भाग नहीं लिया था, क्योंकि जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने इसमें भाग नहीं लिया था। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राजे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा के अंदर निर्वाचन हुआ था राजे, वो कहां से हुआ था? तो वो पश्चिमी बंगाल से हुआ था। और इसका एक और क्वेश्चन है राजे, भी बंगाल के अंदर जो प्रूफ समिति थी, इनकी जो खरड़ा कमेटी थी, उसके जो भी होते थे ना
निर्वाचन के लिए जो बैठक होती थी वो बंगाल के अंदर ही होती थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने किन कारणों से संविधान का बहिष्कार किया था, संविधान सभा का? तो किन कारणों से किया राजे? इन्होंने किया था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। क्या चाहते थे? ये लोग है जो अपने लिए एक अलग ही संविधान की सभा है जो वो चाहते थे। क्लियर राजे? उसके बाद है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था? जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था राजे, वो निम्न में से किसके अधिकार में हुआ? समान के, सर्व के, सीमित के या वर्गीय? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के ऊपर राजे। किसके? वर्गीय मताधिकार के ऊपर हुआ था। इसके बाद राजे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य जो वो प्रतिनिधि थे, किसके थे? तो ये जनता के थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष थे, प्रत्यक्ष थे, गवर्नर जनरल से मनोनीत थे या कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे? तो ये राजे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष जो निर्वाचित वो लोग थे। ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निमात्री सभा, भारतीय संविधान है जो उसकी निमात्री सभा क्या थी राजे? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल के गठन के लिए चुनी गई थी या व्यावसायिक मताधिकार के आधार पर भारतीयों द्वारा चुनी गई थी? इसका बताइए राजे। तो इसका है प्रांतीय विधानसभाओं के रूप में ये है चुनी गई थी। किसके? प्रांतीय विधान प्रभावों के रूप में चुनी गई थी। इसके आगे राजे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये संविधान सभा ने बनाया था, ब्रिटिश संसद ने बनाया था, भारतीय संसद ने बनाया था या गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया है? तो ये राजे भारतीय संविधान के सभा के द्वारा ही बनाया गया था। कौन क्या बनाया? संविधान है जो देश का, वो संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया था। क्लियर राजे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चुनाव है जो 1945 में हुए हैं, 6 में हुए हैं, 7 में हुए हैं या 8 में हुए हैं? बताइए राजे, क्योंकि ऊपर आप बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो संविधान के जो चुनाव है वो जुलाई 1946 के अंदर हुए थे। कब हुए? जुलाई 1946 में। उसके बाद राजे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 10 जून को 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? तो ध्यान रखना राजे, इसने संविधान का नहीं पूछा है, संविधान सभा के बारे में पूछा है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वहीं से इसकी स्थापना आरंभ मानी जाती है। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद राजे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है जो वो कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है जो वो कहाँ हुआ था? तो वो राजे मुंबई में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, लाहौर में या दिल्ली में? बताइए राजे। तो वो दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसको आजकल नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इनका जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली के एक कोई लाइब्रेरी जिसको पुस्तकालय कहा गया है उसके अंदर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता है जो अध्यक्ष कौन थे भी उस टाइम? तो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, बी आर अम्बेडकर जी थे
या सी राम राजगोपालाचार्य जी थे? तो ध्यान रखो, फर्स्ट अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे तो वो सच्चिदानंद जी सिन्हा जी थे, और इनको बुजुर्ग व्यक्ति मान के इनको संविधान की जो पहली सभा की बैठक हुई थी उसका इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी नहीं चुना था, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था राजे। क्लियर है? इसके बाद है 32 क्वेश्चन, संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजे। संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को। तो जो पहला सत्र हुआ है, पहली बैठक हुई है, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी राजे। क्लियर? इसके बाद है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो हम ऊपर कर चुके हैं, मैंने बताया भी था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे राजे? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद जी सिन्हा। ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी हैं, ये प्रूफ समिति के थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमने बात ऊपर की है राजे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, और अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद जी सिन्हा जी हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चन है राजे, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद जी सिन्हा जी को। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जी को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इसके बाद 36 क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो वो चुना गया राजे BN राव को। किनको? BN राव जी को चुना गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजे। संवैधानिक सलाहकार है जो वो BN राव को चुना गया है। इसके बाद है राजे, संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष है, वही बात है राजे, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, इनमें से कौन संविधान सभा का मेंबर है जो वो नहीं है, सदस्य जो नहीं है राजे? KM मुंशी जी नहीं है, N गोपाल स्वामी अयंगर नहीं है, H बेग नहीं है, या TT कृष्णाचार्य जी नहीं है। तो कौन है? H बेग जी है, जो वो संविधान सभा का जो भी सदस्य हैं उनका मेंबर नहीं रहे हैं। क्लियर है जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? समितियों की बात है राजे, कितनी समितियां जो वो नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16? तो समितियां कितनी थी? 13 समिति। तो समितियां कितनी थी? 13 समितियां थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद राजे, संविधान सभा के जो प्रूफ मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मसविदा या प्रूफ समिति कह सकते हो, पंजाबी के अंदर खरड़ा कमेटी आता राजे, तो ध्यान रखना कब की गई थी। तो कब की गई है राजे? 29 अप्रैल 1947 को की गई है।
11 जून 1947 को की गई है, 29 अगस्त 1947 को की गई है, या 16 दिसंबर 1947 को की गई है। तो ये राजे 29 मतलब 29 अगस्त 1947 को की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजे। भी संविधान की जो प्रूफ समिति है उसकी नियुक्ति कब हुई है, तो 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद अब भारतीय संविधान सभा की जो प्रूफ समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर BR अंबेडकर जी को, या पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। तो इसका अध्यक्ष चुना गया था राजे किसको, BR अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद संविधान सभा के प्रूफ समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी राजे, तो इनके संख्या थी अध्यक्ष समेत कितनी मानते थे, 5, 7, 9 या 11। तो कितनी थी राजे, इनकी संख्या थी 7। 6 इस कमेटी के मेंबर थे, ठीक है, और एक अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। कौन थे राजे, डॉक्टर BR अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रूफ समिति का सदस्य नहीं है, तो कौन है राजे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं है, KM मुंशी जी नहीं है, DP खेतान जी नहीं है, या अलादी कृष्ण अय्यर जी नहीं है। तो कौन नहीं है राजे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं है। कौन नहीं है राजे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद राजे 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रूफ समिति का सदस्य नहीं है, तो कौन है राजे, कौन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, मोहम्मद बिन सादुल्ला जी नहीं है, KM मुंशी जी नहीं है, या गोपाल स्वामी अयंगर नहीं है। तो इसका कौन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी है, ये प्रूफ समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी 3 ऊपर आए राजे और 3 डाउन में है, ठीक है, तो ये सभी सदस्य इसके थे। उसके बाद राजे संविधान की प्रूफ समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किस द्वारा रखा गया था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, BR अंबेडकर के द्वारा, BN राव के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है जो राजे वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी निर्णय जो किस आधार पर लिए गए, एकता और अखंडता के, बहुमत के, सर्वसम्मति के, या सहमति और संयोजना के। तो इसके जो भी निर्णय थे राजे वो क्या है, सहमति और संयोजना के तहत ही लिए गए थे। इसके बाद राजे 47 क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसी का ही एक राजे पार्ट है, भी प्रस्तावना का प्रस्ताव है जो किसके द्वारा रखा गया, और वही बात है उद्देश्य प्रस्ताव कह लो चाहे प्रस्तावना के समक्ष प्रस्ताव की बात कर लो, तो ये किसका है, जवाहरलाल जी नेहरू जी के राजे। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, भारतीय संविधान सभा की संघीय जो समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे, अलादी कृष्ण अय्यर जी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो संघ की जो शक्ति थी वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और प्रधानमंत्री कौन था राजे, जवाहरलाल जी नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संघीय शक्ति का जवाहरलाल जी नेहरू थे, प्रूफ समिति के BR अंबेडकर जी थे, और हाँ
प्रूफ समिति के BR अंबेडकर जी थे और स्टेट की जो भी समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और संचालन समिति की अगर बात करें तो वो थे राजेंद्र जी प्रसाद। क्लियर है जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया, मीन्स भारतीय जो संविधान था उसको कब और किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसमें कब वाला नहीं है, तो किसके द्वारा अपनाया गया, तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अपनाया गया, तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ओके राजे, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप मेरी YouTube क्लासेस है जो उसको लाइक एंड शेयर करो, और जो भी मेरा चैनल है YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए राजे। देखिए आपसे ही कुछ मोटिवेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो आप जितना इसको फैलाओगे या जितना मुझे मोटिवेशन करोगे तो मैं आपके लिए उतना ही अच्छे से अच्छा कंटेंट है जो वो एग्जाम के प्रति आपको देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।